गुड मॉर्निंग इंडिया। परिस्थिति विपरीत भी क्यों न हो, पर परमात्मा को भूलना नहीं। अगर परमात्मा तेरे साथ होंगे तो परिस्थितियां बदल सकती है। अगर परमात्मा का साथ छूट जाएगा तो परिस्थिति बदल नहीं सकती। इसलिए कितना भी जटिल परिस्थिति क्यों न हो, पर परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा मतलब जिस काम के लिए हमें बनाया है, हमारे अंदर ही परमात्मा का निवास होता है। जो हम काम कर रहे हैं वो काम करते रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब परिस्थिति गंभीर होता है तो अपने परमात्मा को ही भूल जाते हैं, काम ना के बराबर करते हैं। जबकि परिस्थिति अगर जटिल हो तब काम तेज रफ्तार से करना चाहिए, पर हम लोग उल्टा करते हैं। परिस्थिति जब जटिल होता है तो काम छोड़ ही देते हैं, और यही कारण है कि परमात्मा भी हमें छोड़ देता है, क्योंकि कर्म के थ्रू ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। कर्म ही परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है, और वही रास्ता हम लोग बंद कर देते हैं। जब परिस्थिति अनुकूल ना हो तब भी कर्म करना चाहिए। हॉलैंड का एक पेंटर था, उसकी पेंटिंग बिकती नहीं थी, पर उसे करने में आनंद आता था। और मैं नहीं समझता हूं कि उससे ज्यादा जटिल परिस्थिति किसी पेंटर के जीवन में आया होगा, क्योंकि कला मित्र भी आलोचना करते थे, कला समीक्षक भी आलोचना करते थे, और उसकी एक भी पेंटिंग बिकती नहीं थी, क्योंकि समय से आगे पेंट कर रहे थे। उसका एक थियो भाई था, वो आर्थिक हेल्प करता था, जिसके बदौलत विसेंट पेंटिंग करता था। लेकिन विसेंट को काम करने में आनंद आता था। पेंटिंग बिके या ना बिके उससे उसको कोई मतलब नहीं था। एक तरह से साधना करता था विसेंट, सन्यासी था विसेंट, और पेंटिंग में परमात्मा का दर्शन होता था। पेंटिंग उसके लिए पूजा था, और परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी कि वो बैठ के पेंटिंग करे, फिर भी पेंटिंग करता था, और वो सेवा भी करता था। 3-4 आदमी को रखता था, गरीब आदमी को। विसेंट खुद गरीब था, फिर भी वो मानव सेवा भी करता था। किसी भी परिस्थिति में विसेंट टूटा नहीं। कई एक बार मानसिक पागलपन के दौरे पड़े, फिर भी विसेंट का हौसला नहीं टूटा। हॉस्पिटल में ही डॉक्टर एगेन का पेंटिंग किया हुआ है, जो आज अरबों रुपयों में आपको नहीं मिल सकता है। और उसके मरने के बाद छोटी सी उम्र विसेंट की, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया। पर पेंटिंग उनके लिए तपस्या था, साधना था। और मरने के 4 साल बाद एक पेंटिंग बिका, सनफ्लावर, जिससे विसेंट पेंटिंग के दुनिया में रातों रात स्टार हो गया।
तो विषम परिस्थिति थी उनके जीवन में। उस परिस्थिति में भी विसेंट ने पेंटिंग किया, और जिसके बदौलत विसेंट आज भी जिंदा है। और जब तक आर्ट फील्ड रहेगा विसेंट जिंदा रहेगा। विसेंट को कोई मार नहीं सकता है। तो परिस्थिति कितना भी अनुकूल क्यों न हो, उस स्थिति में भी अपने परमात्मा को पूजना चाहिए, अपने परमात्मा से बात करना चाहिए, तभी परिस्थिति सम हो सकती है। नहीं तो विषम से विषम बनते जाएगा और आदमी टूटते जाएगा। अगर कर्म करते रहोगे तो हौसला नहीं टूटेगा, तुम कम से कम डिप्रेशन में नहीं जाओगे। और डिप्रेशन में नहीं जाओगे तब तुम वहां से निकल सकते हो, परिस्थितियां बदल सकती है और तुम स्टार बन सकते हो। पर हम क्या करते हैं, कोई आफत आवे तो हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, अब मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ। हम सब काम धाम छोड़कर बाप रे बाप करने लगते हैं कि हम पे टूटा पहाड़, अब कैसे हम बचे। यही हमको और भी तोड़ देता है। विराट कोहली का नाम जरूर सुना होगा। वो विदेश में टेस्ट क्रिकेट मैच खेल रहे थे। रात में पता चला कि उनका पिताजी का देहांत हो गया और सुबह टेस्ट मैच शुरू होने वाला था। कोच से बोला ऐसे ऐसे, कोच ने बोला कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो विराट ने बोला कि मेरा इच्छा है कि मैं खेल के जाऊं। और विराट उस दिन खेला और उस दिन शतक लगाया और आउट होने के बाद इंडिया रवाना हुआ। ऐसे ही एक घटना सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन का है। सरदार केस लड़ रहे थे, अब कोई आदमी आकर उनके कान में कुछ बोला, अब बोल के बैठ गया। वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया। खबर था कि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। फिर भी सरदार पटेल 5 घंटे तक केस लड़ते रहे और 5 घंटे बाद उठे। वो आदमी बोला, हुजूर हमें ताजुब होता है कि आप ये खबर सुनकर भी आप स्थित कैसे हैं। उन्होंने बोला, वो तो कब का छोड़ गई, अगर मैं चला जाता तो ये केस भी मुझे छोड़कर चला जाता। आज सरदार पटेल से बड़ा नेता कोई नहीं है, 600 राज को एक करने वाला। और विराट कोहली से बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं है। तो ये होता है विषम परिस्थिति को भी सम परिस्थिति बनाना। पर अधिकतर लोग विषम परिस्थिति में अपना काम छोड़ देते हैं। धन्यवाद।